अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 का 6.6 वाला पार्ट पढ़ते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा आपने इसको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर। अर्थ क्या है? एक लेयर से सराउंड की हुई है ऑफ एयर। किसकी? एयर की, हवा की। ज़मीन जो है उसके इर्द गिर्द एक लेयर है किसकी? हवा की, विच वी कॉल एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? Earth is surrounded by a layer of air which is called atmosphere. We know that air is a mixture of gas. Air क्या है? Mixture of gases है. Their molecules are always in motion. जो air है उसके molecules क्या हैं? Always in motion है। बेटा ये भी MCQs हो सकता है, ठीक है, MCQs हो सकता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारे पास MCQs हो सकता है, ठीक है। दे कोलाइड विद वन अनदर। कौन कोलाइड कर रहा है? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में, ऑल टाइम मोशन में, तो वो क्या कर रहे हैं? कोलाइड विद वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, और बाकी तमाम चीज़ों से कमिंग इन देयर वे, जो भी उनके रास्ते में आ रही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? जो भी चीज़ें उनके रास्ते में आ रही हैं वो उनसे भी टकरा रहे हैं और आपस में भी टकरा रहे हैं। थस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, तो वो चीज़ों पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो भी चीज़ है उसके ऊपर जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे बेटा पहले हमने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल इसी तरह ये है कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आ जाता है, वो क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर हैव रैंडम मोशन, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि उनकी कौन सी मोशन है? रैंडम मोशन है। देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या कर रहा है? तमाम डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा? एक तो ये चीज़ सीखी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा, एटमॉस्फेयर जो है उसमें हवा की एक लेयर है जिसने सराउंड किया हुआ पूरी ज़मीन को। उसमें जो हवा में गैसेस हैं वो क्या है? हवा क्या है? एक गैसेस का मिक्सचर है। और गैसेस में जो हवा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है बेटा? कि वो आपस में भी टकराते हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ से वो टकराते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है, वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं हवा के, उनकी मोशन क्या होती है? रैंडम होती है, ठीक है। उस रैंडम मोशन की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शन में। इनकी किसी भी डायरेक्शन से अगर हम प्रेशर चेक करें तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पर इसकी कायदा प्रॉपर डेफिनेशन है, वो ये है, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है? ज़मीन की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड ऑन द एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और ज़मीन पे जो भी चीज़ है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहेंगे? ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन थी। अब हम आ जाते हैं, ये देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, उसकी जो हाइट अगर 100 किलोमीटर से ऊपर है तो वो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ एयर नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जाहिर है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? हवा की वो सेम नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैलते जाएंगे। इट डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हमारे पास एल्टीट्यूड आ रहा है, यानी कि हाइट हो रही है, हमारा जो प्रेशर है वो तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास हम वो कह रहे हैं वी लिव एट द बॉटम ऑफ अर्थ। हम ज़मीन के बॉटम यानी कि निचले हिस्से में रह रहे हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है उसके जो सबसे नीचे वाला हिस्सा हम वहाँ पे रह रहे हैं, विच इज़ फ्लोइड डैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़, जो कि हमारी बॉडी पे प्रेशर डालती है। एट द सी लेवल, यानी कि जो समुद्री सतह है, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। बेटा एमसीक्यू उसके पे भी आ सकता है कि जो सी लेवल है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। तो बेटा आपने याद रख लेना है, ये क्या है?
सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस वैल्यू इज रेफर्ड टू एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1.013 मल्टीप्लाइड 10⁵ पास्कल। इट इज़ एन एनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एवरीथिंग। ये वो प्रेशर है, अगर इस प्रेशर में कोई भी चीज़ हो तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। वी डू नॉट फील इट, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते। ये प्रेशर जो है इसी लेवल पे है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं करते। वजह क्या है? बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल द बॉडीज़ हैव एयर इनसाइड देम। देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है, और वो यही बता रहे हैं कि हम इस प्रेशर को फील नहीं करते, लेकिन अगर हम फील करें तो हर चीज़ क्या हो जाए? क्रश हो जाए, टूट जाए। तो लेकिन वो कह रहे हैं हम इसको फील नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडीज़ के अंदर भी क्या है? एयर है। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस पे अप्लाई होता है। सो इट बैलेंसेस द प्रेशर इनसाइड। तो ये क्या करता है? हमारे अंदर वाले जो प्रेशर है उसको क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, वो यही बता रहे हैं कि जो सी लेवल पर प्रेशर है, अगर हम उसको देखें तो उसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको बर्दाश्त करके, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एयर है, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो है वो इक्वली बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है? एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो कह रहे हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि फोर्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इफ़ वी रिमूव द इनसाइड एयर, किसी भी बॉडी की अगर हम इनसाइड एयर जो है वो ख़त्म कर देते हैं फ्रॉम अ वेसल, किसी भी बर्तन से, तो वो ये देखें एक्टिविटी हमें करके बता रहे हैं। एक बर्नर है हमारे पास, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है या कोई भी कैन है, टिन कैन है, उसके अंदर हमने पानी डाला और उसको हम बॉयल कर रहे हैं। जब हम उसको बॉयल करते हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? हम उसके ऊपर से, अब हम इसको रीड करते हैं क्या है ये। Boil some water in a tin can when it is full of steam, जब उसके अंदर धुआं भर जाता है। Remove it from the burner, इसको बर्नर से उतार लें। And close its mouth, और इसके मुंह को बंद कर दें। By an air tight crock, एयर टाइट क्रॉक से इसके मुंह को बंद कर दें। कब? जब उसके अंदर हमारे पास क्या है? स्टीम पैदा हो गई है और हमने उसको बर्नर से नीचे उतार लिया, तो हमने क्या किया? एक एयर टाइट क्रॉक उसके ऊपर फिट कर दिया है। देन पोर कूल्ड वाटर ओवर इट, तो फिर क्या किया उसने? ठंडा पानी इसके ऊपर डाला है। अंदर ज़्यादा गैसेस हैं, वो गर्म है, पानी गर्म होने से क्या बन गया? गैस। अब वो उसके ऊपर बाहर से ठंडा पानी डाल रहा है, यानी कि अंदर उसका टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम। देन द क्रम्पल्स, ये जो हम इसके अंदर बिगाड़ पैदा हुआ वो देखें ज़रा। पहले ये शेप थी, अब ये शेप हो गई है। हमने जब पानी इसके ऊपर डाला है तो फिर क्या हो गया है? उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है बाहर वाली साइड से, क्योंकि उसका अंदर वाला प्रेशर तो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से हमने इसको क्लोज़ कर दिया, उसके अंदर स्टीम थी, उसके अंदर गैस थी। जब हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो क्या हो गई है? वो पिचक गई है। हमारे पास ये जो बॉडी है वो पिचक गई है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ है वो क्रश हो जाएगी, तो ये वही है। तो प्रेशर यहाँ पे जब ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो गया? ये क्रश हो गया, क्रम्बल हो गया। अब वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। अब हम इसको पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक का हाइट के साथ क्या रिलेशन है। वी हैव स्टडीड प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएँ लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता जाता है। एट डेप्थ एज, वो कह रहे हैं जब हमारे पास 8 डेप्थ हो तो प्रेशर क्या होगा? हमने अभी फार्मूला निकाला था, P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, देखें P में और H में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द फ्लूइड्स as the gases of atmospheric are also fluid, therefore the atmospheric pressure should be maximum on the ground at sea level। तो वो क्या कह रहे हैं? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास हाइट ज़्यादा होगी तो ग्राउंड जो सी लेवल है उसके ऊपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएँ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है हाइट, जो एज है हमारी वो कम होती जाती है। एट हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, जब अगर हमारे पास 5 किलोमीटर की हाइट है तो ये क्या करता है? इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। ठीक है, हमारे पास कितना उसका प्रेशर होगा? 55 किलो पास्कल।
एंड एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर। अगर पहले 5 किलोमीटर था तब 55 पास्कल था, 55 के पास्कल था, लेकिन जब हमारे पास हाइट क्या होगी 30 किलोमीटर, ठीक है, तो इट फॉल्स टू 1 किलो पास्कल। तो वो कितने किलो पास्कल पे गिर रहा है, इसलिए यानी कितना प्रेशर लगा रहा है 1। अगर हमारे पास हाइट 30 है तो वो कितना प्रेशर डाल रहा है 1 किलो पास्कल। लेकिन अगर हमारे पास हाइट 5 किलोमीटर है तो वो क्या कर रहा है 55 के पास्कल हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन द एयर, हवा में किसी भी पॉइंट पे जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो, एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमिन। तो हम क्या करेंगे, उसकी हाइट फाइंड करेंगे। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर द एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे क्या होगी, एल्टीट्यूड कम होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जैसे जैसे गहराई जो है वो ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, कहाँ पे, जैसे जैसे हमारी हाइट जो है एल्टीट्यूड वो ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।